नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज़ द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। गाइस, आज हम बहुत ही खतरनाक, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन सेशन डिस्कस करेंगे जो आप सभी ऑल बैंकिंग एग्जाम एस्पायरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्लास में रीजनिंग बाय दीपक सिंह के साथ। ठीक है, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर इस सेशन के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मानोगे नहीं, क्योंकि जितने भी प्रीलिम एग्जाम आप देने जाओगे बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए, किसके लिए? बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए, थोड़ा बहुत आरआरबी एनटीपीसी भी कह सकते हैं। ठीक है, मेन यहाँ पर बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए। देखिए, हम सभी को पता है कि बैंकिंग का जो एग्जाम होता है बेटा, उसमें आईबीपीएस इंक्लूडेड है, उसमें आरआरबी इंक्लूडेड है, उसमें बेटा आपका आरबीआई इंक्लूडेड है, उसमें आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडेड है, और उसमें अदर ट्रेनिंग बेस्ड एग्जाम भी इंक्लूडेड है। जो पीओ के लेवल का एग्जाम कराते हैं, जो आपका डायरेक्टली ज्वाइनिंग नहीं होती, 9 मंथ की ट्रेनिंग के बाद का प्रोसेस होता है उन सबका। ठीक है, इसके बाद आपका ग्रेड ए ग्रेड बी के भी इंक्लूडेड है, नाबार्ड सेबी सिडबी, ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी, इन सभी के एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें से आप ये ध्यान रखें कि इन सभी के एग्जाम में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पूछा जाता है, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, और ऑल बैंकिंग एग्जाम, चाहे वो प्रीलिम एग्जाम हो आपका स्टेट बैंक का, चाहे वो आरआरबी का, चाहे वो आरबीआई का, चाहे पीएस का, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे पीओ का एग्जाम। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस वीडियो। जल्दी से ज्वाइन वीडियो के साथ ज्वाइन हो जाइए और फटाफट से डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक है सिलॉगिज्म, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। सिलॉगिज्म टॉपिक है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन, और इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बेटा डिस्कस करेंगे ओनली एंड फ्यू के बारे में। ओनली एंड ओनली फ्यू। मेरा मुद्दा यहाँ पर क्या है, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा यार, ये ध्यान रखिए, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कराने वाला। पहले मेरा मुद्दा है, आपको यहाँ पर मैं कराऊंगा कॉन्सेप्ट। क्या कराऊंगा? कॉन्सेप्ट अबाउट ओनली एंड ओनली अ फ्यू। इसके बाद हम करेंगे उस पर प्रैक्टिस। उसके बाद क्या करेंगे? प्रैक्टिस। क्लियर हो गए बात? ओनली एंड ओनली फ्यू। आई थिंक आप सबको पता है, इसके 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरा नाम दीपक सिंह है, सभी लोग यहाँ पर देखिए एसएससी है, साथ में मैं बैंकिंग भी पढ़ाता हूँ, ध्यान रखना, मैं रेलवे भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मुझे लगभग 8 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 8 से ज़्यादा ही हो गया, मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ, आप जोड़ लीजिए आप लोग, 2011 पढ़ा हूँ, जोड़ लीजिए आप। 8 साल से ज़्यादा मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और मैंने 2013 में बैंकिंग का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, ये ध्यान रखिएगा। 20,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है, 20,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाया है मैंने, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के, ऑनलाइन मिलाकर तो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है, ऑफलाइन में ही मैंने कम से कम 20 से 25,000 लोगों को पढ़ाया होगा। और एक बात आपको बता दूं, अनअकैडमी के अंदर बैंकिंग का अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करना है, बैंकिंग एडमिशन हो या एसएससी का हो या रेलवे का हो, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि फीस हाइक होने वाली है। जल्द ही आप फटाफट से प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस कर लीजिए और अपनी प्रॉपर तैयारी करिए। ठीक है, प्रॉपर तैयारी करिए जिससे आपकी तैयारी प्रॉपर हो सके। ठीक है, क्योंकि फीस हाइक हो गई तो फिर कोर्स महंगा हो जाएगा, फिर आप लोगों को लो सर महंगा हो गया, मैं क्या करूँ? तो इसलिए महंगा ना हो पाए, आप लोग फटाफट से बैंकिंग एसएससी रेलवे का 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्रॉपर वे में कंप्लीट कोर्स को स्टडी करिए, कंप्लीट टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, और वहां पर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, डी10 फॉर द 10% डिस्काउंट। इस रेफरल कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है? देखिए बेटा, ये मेरा रेफरल कोड, यहाँ पर 10% डिस्काउंट, और रेफरल कोड है आपका, ये देखिए DE10। ठीक है, ध्यान रखिए, DE10 10% का डिस्काउंट यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, देखो सब आज मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा अबाउट ओनली। बेटा, जैसे कि ओनली का कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कि स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर भी स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट है आपका, ध्यान रखना एक चीज जो बताने जा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट यदि आपका दिया गया ओनली PRQ,
थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको पहले तो ओनली पी आर क्यू। यदि स्टेटमेंट ओनली पी आर क्यू दिया गया है तो पी आर क्यू के स्टेटमेंट को हम सभी को पता है कि हम डायग्राम कन्वर्ट करेंगे। सिलोगिज्म के अंदर डायग्राम से बेहतर कोई अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। तो हम डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। जब डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ओनली का स्टेटमेंट आए, जब भी ओनली का स्टेटमेंट आए तो आपको इसको चेंज करना है ऑल क्यू आर पी। ऑल क्यू आर पी क्या चेंज करना है? आपने क्या गौर किया? आपने गौर किया जब कभी भी ओनली का स्टेटमेंट आ जाए, जब कभी भी ओनली का स्टेटमेंट आ जाए तो बेटा इसे रिवर्स ऑल रिप्रेजेंट करेंगे, रिवर्स ऑल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मतलब यदि ओनली पी आर क्यू कह रहा है तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? सभी के सभी जो है क्यू, वो क्या है बेटा? पी है। सभी के सभी क्यू है, वो क्या है बेटा? पी है। सभी के सभी क्यू क्या होंगे? पी होंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया, सभी क्यू कैसे पी हो गए? पर एक बात बताओ, यदि यहाँ पर कहा जाए केवल, यहाँ पर अगर कहा जाए, ध्यान से समझना, केवल पढ़े लिखे लोग ऑफिसर होंगे, केवल पढ़े लिखे लोग ऑफिसर होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि इसको ये कहा गया कि केवल पढ़े लिखे लोग ऑफिसर होंगे तो इसका मतलब ऑफिसर सारे पढ़े लिखे होंगे, ऑफिसर सारे पढ़े लिखे होंगे। बात समझ में आ रही है? केवल पढ़े लिखे लोग ऑफिसर होंगे तो ऑफिसर सारे पढ़े लिखे होंगे, मतलब सभी के सभी क्यू क्या हो जाएंगे? पी होंगे। डायग्राम कंफर्म हो गया बेटा, डायग्राम कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ये देखिए Q और P का जो रिलेशन हो गया वो एक तरह से ऑल के रिलेशन की तरह हो गया, ऑल के रिलेशन की तरह, ठीक है। मतलब अगर हम ऑल क्यू आर पी कहते हैं, कॉन्क्लूजन की यदि बात की जाए यहाँ पर, कॉन्क्लूजन की ऑल क्यू आर पी कहते हैं तो ट्रू होगा, होगा यहाँ पर। अगर हम सम क्यू आर पी कहते हैं तो ट्रू होगा बेटा, सम क्यू आर पी कहेंगे तो ट्रू होगा। हम यहाँ पर नो क्यू इज पी कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, नो क्यू इज पी कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर सम क्यू आर नॉट पी कहते हैं, सम क्यू आर नॉट पी कहते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये चीज ऑल का कॉन्सेप्ट ही हो गया सेम। सम क्यू और नॉट पी कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब हमारे पास ये दो कॉन्क्लूजन क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे, ये दो कॉन्क्लूजन क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर से जब हम चलते हैं, इधर से जब हम आए तो बेटा यहाँ पर ऑल एंड सम एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा? ऑल एंड सम एग्जिस्ट करेगा, करेगा यहाँ पर। लेकिन यदि हम यही चीज आपसे आपके सामने ये कहें कि ऑल पी आर क्यू, सम पी आर क्यू, नो पी सी क्यू, सम पी आर नॉट क्यू, ठीक है। तो बेटा हमें पता है कि जो P से Q की तरफ रिलेशन मेंटेन किया जाएगा, P से Q की तरफ रिलेशन अगर चलेंगे हम P से Q, तो हमें पता है कि रिवर्स जाने पर सिर्फ सम एग्जिस्ट करता है, रिवर्स जाने पर सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है? सम एग्जिस्ट करता है। और जब सम एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर पहला कॉन्क्लूजन, सेकंड कॉन्क्लूजन तो डेफिनेट ट्रू होगा, होगा। नेगेटिव कॉन्क्लूजन क्रिएट नहीं कर सकते हम, नेगेटिव कॉन्क्लूजन क्रिएट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कह रहा है नो पी इज क्यू। देखो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल डेफिनेटली फॉल्स होगा, एक तरह से एग्जिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब सम पी आर क्यू हो चुका है, जब सम पी आर क्यू हो चुका है तो नो पी इज क्यू कहना बिल्कुल गलत है, नो पी क्यू क्या कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? जल्दी बताओ, क्लियर हो रही बात बताओ। मेरी आवाज़ भी आप सभी तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही है? एक मिनट रुकना यार, मैं थोड़ा सा ठीक, क्लियर हो गई बात है। अब देखो सुनो, यदि यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सम पी आर क्यू, तो ऑल पी आर क्यू की जो कंडीशन हो जाएगी बेटा, ऑल पी आर क्यू, नो पी इज क्यू डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर सम पी आर क्यू डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, और ऑल पी आर क्यू क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। और सम पी आर क्यू नॉट भी क्या हो जाएगा आपका? डाउटफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डाउटफुल। क्यों? क्योंकि जहां पर बेटा सम एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखना, जहां पर सम एग्जिस्ट करता है वहां पर हमेशा ध्यान रखना ऑल एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट हमेशा डाउटफुल कंडीशंस में एग्जिस्ट करते हैं, डाउटफुल कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं।
जो चीज़ डाउटफुल होती है वो हमेशा पॉसिबिलिटी के साथ ट्रू होती है, जो चीज़ डाउटफुल होती है वो हमेशा किसके साथ ट्रू होती है, पॉसिबिलिटी के साथ ट्रू होती है। ये बात आपको क्लियर होगा अगर ऑल का, क्योंकि देखिए ऑल का केस आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर कॉन्क्लूजन ये डाउटफुल है तो ये पॉसिबिलिटी के साथ, अगर डाउटफुल है और डाउटफुल के साथ यदि पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो कॉन्क्लूजन ओवरऑल क्या होता है, गलत होता है। अगर ये डाउटफुल है और अगर ये डाउटफुल के साथ पॉसिबिलिटी नहीं है तो गलत है। तो ध्यान रखना, डाउटफुल इज ऑलवेज रॉन्ग, डाउटफुल इज ऑलवेज रॉन्ग, बट यदि डाउटफुल के साथ पॉसिबिलिटी लगी है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये बात आई थिंक आपको पहले से पता रही होगी, पहले से पता रही होगी, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, आउटर इनर से आउटर की तरफ ऑल एंड सम एग्जिस्ट करेगा और आउटर से इन की तरफ सम एग्जिस्ट करेगा, और जहां सम एग्जिस्ट करता है वहां पर ऑल एंड सम नॉट आपके क्या हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं। और डाउटफुल हमेशा गलत होता है, लेकिन अगर डाउटफुल के साथ पॉसिबिलिटी लगा दी जाए तो वो ट्रू हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ थी, ये क्या थी, बेसिक चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था, फिर इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये है, देखिए अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो बेटा आपके सामने इंपॉर्टेंट ये होगा। देखिए यदि मान लो हम आपसे कह दें, ध्यान से समझना है यहाँ पर, ओनली ARP, ठीक है, सम BRC, यहाँ पर कहा गया ओनली ARP सम ARC, और यहाँ पर कहा गया ओनली ARB ऑल BRC, ठीक है। तो एक बात बताइए जरा, यहाँ पर कह रहा ओनली ARB मतलब ऑल BRA, ऑल BRA, फिर क्या कह रहा है, सम BRC, बेटा क्या कह रहा है, सम BRC। यहाँ पर अगर सम BR, सॉरी सम BR, ये था आपका ऑल BR है, और फिर क्या कह रहा है, सम BRC, सम BRC, ठीक। यहाँ पर कह रहा है ओनली AR मतलब ऑल BR है, और सम ARC, और यहाँ पर कह रहा है ओनली ARB, फिर कह रहा हूँ ऑल BRC। तो ऑल BRC मतलब यहाँ पर B का पूरा पोर्शन C के अंदर लाना पड़ेगा ऐसे, या B के अंदर कुछ ऐसे, यही तो हो सकता है सिचुएशन। देन तो क्या होता है यार, एक बात समझो बेटा, ये वाली कंडीशन तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करा सकते, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है बेटा। क्यों गलत है, क्योंकि कह रहा है ओनली ARB, मतलब B जो है, B इज द ओनली पार्ट ऑफ द A, B इज द ओनली पार्ट ऑफ द B, सिर्फ B जो है वो सिर्फ A से रिलेट करेगा, B सिर्फ A से रिलेट करेगा। और यदि आपने स्टेटमेंट ये बनाया है यहाँ पर कि ओनली ARB और सम BRC, तो जब B सिर्फ A को ही रिलेट करेगा, B सिर्फ A को ही रिलेट करेगा, तो बेटा BC होगा, ऐसा कैसे संभव है, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए, ऐसा स्टेटमेंट क्रिएट ही नहीं होता, ऐसा स्टेटमेंट क्रिएट ही नहीं होता, क्योंकि B ओनली रिलेट विथ A, बी ओनली रिलेट विथ ए। क्लियर होगी बात यहाँ पर। अगला क्या कह रहा है, तो इसलिए ऐसा स्टेटमेंट क्रिएट ही नहीं हो सकता। अगला कह रहा है ओनली ARB, बेटा अगर ओनली ARB कह रहा है तो हम क्या बनाएंगे, सभी बी ए हैं, सभी बी जो है वो क्या होंगे, ए होंगे। अब अगर सभी बी ए होंगे तो कुछ ए सी है, तो ये हम डायग्राम बना सकते हैं, ये स्टेटमेंट हम दे सकते हैं पेपर में। क्यों दे सकते हैं, ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं क्योंकि बी सिर्फ ए होगा, ये बात सही है, लेकिन ए का जो रेस्ट हिस्सा है, ए का जो रेस्ट हिस्सा है, जो बचा हुआ, जो बी से कॉमन नहीं है, जो बी से कॉमन नहीं है, उस ए को हम किसी अदर के साथ रिलेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, ये सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी। अगला क्या कह रहा है, ओनली ARB, ओनली ARB भी करा ऑल BRC, तो बेटा ऑल BRA ओनली ARB में सभी BA आ जाएंगे,
और फिर ऑल बी आर सी, जब बी सिर्फ ए का पोर्शन है तो बी पूरा का पूरा सी होगा। हाउ इज द पॉसिबल, बी इज द ओनली पार्ट ऑफ द ए, बी केवल ए के साथ ही रिलेट करेगा, बी किसी अदर थर्ड एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर सकता, इसलिए ये बात भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और अगर यहाँ पर ऑल बी आर सी की जगह ऑल ए आर सी होता तब भी ये बात गलत होती, क्योंकि ए यदि पूरा जाता सी के अंदर तो बी भी उसके साथ चला जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट ही क्रिएट नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई, यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्रिएट नहीं होते। अब जब ये स्टेटमेंट क्रिएट नहीं होते तो जो चीज़ क्रिएट हुई है उसके अंदर कॉन्क्लूजन क्या बनेगा उसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर अगर हम कॉन्क्लूजन की बात करें, समझो ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। यदि मैं आपसे बोलूँ ए और बी के बारे में, देखो ये वाला तो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, जो बेसिक चीज़ थी सबको पता रहा होगा, ठीक है, बेसिक चीज़ जो सबको पता रहा होगा। अब बेटा यहाँ पर बी का रिलेशन सी से, बी का रिलेशन किससे, सी से अगर बनाए, बी का सी से, तो सुनो कॉन्क्लूजन नंबर 1 ऑल बी आर सी, कॉन्क्लूजन नंबर 2 सम बी आर सी, कॉन्क्लूजन नंबर 3 नो बी आर सी, कॉन्क्लूजन नंबर 4 सम बी आर नॉट से, ठीक है। अब ये बताओ, यदि कह रहा है नो बी आर से सम बी आर नॉट से, तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने जब आपसे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बी इज द ओनली पार्ट ऑफ द, बी इज द ओनली पार्ट ऑफ द, अगर बी सिर्फ ए का पार्ट है, बी सिर्फ ए का यदि पार्ट है, बी सिर्फ और सिर्फ ए के साथ कॉन्क्लूजन क्रिएट करेगा, अदर किसी के साथ नहीं, तो ऑल बी आर सी इज इम्पॉसिबल है, डेफिनेटली रॉन्ग होगा। सम बी आर सी बेटा इम्पॉसिबल है, डेफिनेटली रॉन्ग होंगे, लेकिन बेटा ये जो कॉन्क्लूजन होगा आपका थर्ड ट्रू होगा और फोर्थ ट्रू होगा। ये क्यों ट्रू होंगे, क्योंकि समझो जब यहाँ पर हमें पता है कि बी ए के अलावा किसी अदर थर्ड एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा, तो कोई भी बी सी नहीं है, ये बात तो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब, और सम बी आर नॉट सी, इसका मतलब ये वाली बात भी एग्जिस्ट करेगी। क्यों एग्जिस्ट करेगी, जब कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी यदि सी नहीं है तो बी भी कुछ सी नहीं होगा। भाई एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पर बेटा पॉजिटिव ऑल होता है वहाँ सम हमेशा एग्जिस्ट करता है, और जहाँ बेटा नो होता है वहाँ पर हमेशा सम नॉट एग्जिस्ट करता है, सम नॉट एग्जिस्ट करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसका मतलब ये दो कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी, ये दो कंडीशन। अब कोई भी आगे कोई भी डायग्राम बना लो, कोई भी स्टेटमेंट बना लो, मान लो मैं आपसे यहाँ पर बोल दूँ कि सम सी आर डी, सम सी आर डी, ये आ जाएगा, तो बी और डी के बीच सेम सिचुएशन आएगी, नो बी इज डी सम बी आर नॉट डी, नो बी इज डी सम बी आर नॉट डी, मतलब नेगेटिव रिलेशन ही बनेगा, बी का और डी से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये नो ओनली की कंडीशन थी जिसे आपको समझना था, छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, डायग्राम क्लियर होना चाहिए और किसके साथ क्या उसका रिलेशन बनेगा ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब एक बात समझना, अब हम बात करते हैं ओनली एंड फ्यू की, ओनली और फ्यू के कॉन्सेप्ट की बात। देखिए अगर हम ओनली और फ्यू के कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले उसके लिए जानना जरूरी है फ्यू, फ्यू ए आर बी, फ्यू ए आर बी, और यहाँ पर बेटा कहा गया ओनली आर फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब देखो कई जगह लिखा होता है ओनली फ्यू ए आर बी और कई जगह होता है ओनली अ फ्यू ए आर बी, दोनों का एक ही मतलब है बेटा, दोनों का एक ही मतलब है, कंफ्यूज मत होना, ओनली फ्यू ए आर बी और ओनली अ फ्यू ए आर बी। आप चाहे यहाँ पर ओनली फ्यू ए आर बी कहिए या ओनली फ्यू, ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, ठीक है। बेटा जो फ्यू होता है ना, फ्यू फ्यू होता है सम की प्रॉपर्टी, फ्यू क्या होता है, सम की प्रॉपर्टी। फ्यू जो होता है वो क्या किसकी प्रॉपर्टी होती है, सम की, मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी कह सकते हो कि फ्यू सम का सब्सटीट्यूट होता है, फ्यू क्या होता है, सम का सब्सटीट्यूट होता है, ठीक है। बेटा अगर फ्यू ए आर बी का स्टेटमेंट कहा गया है तो सुनना और दोनों में डिफरेंस समझता है, फ्यू और ओनली अ फ्यू। बेटा अगर यहाँ पर फ्यू ए आर बी होता तो हम इसका जो डायग्राम बनाते वो बनाते ए का कुछ भाग भी, क्लियर बात है यहाँ पर,
कंफर्म हो गई बात। अब अगर ए का कुछ भाग बी है तो हमें पता है कि ए जो है बी के साथ कुछ पोर्शन में रिलेट करेगा करेगा यहाँ पर। इसके कॉन्क्लूजन क्या आते हैं, फ्यू कह लो चाहे सम कह लो, सम ए आर बी ट्रू हो जाएगा यहाँ पर, सम ए आर बी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सम ए आर बी क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यदि सम ए आर बी ट्रू है तो हमें समझना है कि नो ए इज बी, नो ए इज बी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब सम का रिलेशन पॉजिटिवली कनेक्ट हो रहा है तो कोई भी ए बी नहीं है, तो बिल्कुल से आप समझ में आ रहा है कि यार नो ए इज बी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ए का जब कुछ पोर्शन बी में है, जो कॉन्क्लूजन आपके स्टेटमेंट को डिनाई करे वो डेफिनेटली रॉन्ग होता है। अगला क्या कह रहा है, ऑल ए आर बी, और अगला बचेगा सम ए आर नॉट बी। समय नॉट बी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई आपको, यदि आपने सुना होगा, यदि आपने सुना है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई आपको। यहाँ पर कह रहा है ठीक है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जहाँ पर भी सम का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर भी सम का रिलेशन एग्जिस्ट करता है वहाँ नो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, और ऑल एंड सम नॉट बेटा डाउटफुल होते हैं। क्या होते हैं, डाउटफुल। और आपको मैंने बताया कि डाउटफुल इंडिविजुअली कभी भी सही नहीं होता, डाउटफुल इंडिविजुअली कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है। डाउटफुल इंडिविजुअली सही क्यों नहीं होता, क्योंकि डाउटफुल दो चीज़ें होती हैं, डाउटफुल या तो पॉसिबिलिटीज के साथ ट्रू होता है, और पॉसिबिलिटीज क्या होती है, कैन बी, मे बी, बीइंग अ पॉसिबिलिटी, या तो डाउटफुल आइदर और के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को कन्वर्ट करते हैं, आइदर और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को, तो इसका मतलब ये दोनों डाउटफुल है, और इंडिविजुअली दोनों गलत होंगे। अगर इनके साथ हम पॉसिबिलिटी जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके ट्रू हो जाएंगे। अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दें, यदि हम पॉसिबिलिटी नहीं जोड़ते तो ये इंडिविजुअली क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, और इंडिविजुअली फॉल्स होंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तरफ कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जहाँ पर भी सम एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर भी सम एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पर ऑल और सम नॉट हमेशा जो है डाउट कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी रिलेशन ए का बी से होगा वही रिलेशन बी का ए से होगा, वही बी का रिलेशन ए से होगा, एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज रिलेशन बी का ए से हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, जल्दी बताओ, ये बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई? आप सभी को कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताओ, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। कंफर्म होगी बात यहाँ पर। अब सुनो, जब ओनली अ फ्यू का स्टेटमेंट कहा जाए बेटा, तो ओनली अ फ्यू का स्टेटमेंट ये होगा कि यदि ए का, ये ए है, ठीक है, ए का कुछ भाग बी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कुछ भाग बी होगा, ठीक, ये ए का कुछ भाग बी होगा, ठीक। लेकिन लेकिन ठीक, ए का कुछ भाग बी नहीं भी होगा। यदि ये वाला पोर्शन, यदि आप ये देख रहे हैं, यदि आप ये देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन ए का बी होगा, यदि ये वाला पोर्शन ए का कुछ पार्ट बी में होगा, मतलब ए इज द सम पार्ट ऑफ द बी, ए इज द सम पार्ट ऑफ द बी, बट आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि ए का यदि कुछ पोर्शन बी होगा तो ए का ये वाला हिस्सा, जितना ये हिस्सा है, ये इतना पोर्शन ए का बी नहीं होगा, इतना पोर्शन ए का बी नहीं होगा। मतलब जहाँ पर ओनली फ्यू कह रहा है रिगार्डिंग जिसके, ठीक है, ध्यान रखना, ओनली अ फ्यू रिगार्डिंग किसके कह रहा है बेटा, ए के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग कह रहा है, ए के रिगार्डिंग। ध्यान रखना, जहां पर ओनली फ्यू या ओनली अ फ्यू का है तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना उस एलिमेंट के रिगार्डिंग, उस एलिमेंट के रिगार्डिंग जिस एलिमेंट के बारे में ओनली फ्यू या ओनली अ फ्यू की बात कही गई हो, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना सम एंड सम नॉट दोनों एक साथ डेफिनेट ट्रू होते हैं, दोनों एक साथ क्या होते हैं, डेफिनेट ट्रू होते हैं। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही, जल्दी बताइए, क्लियर हो रही बात यहाँ पर, ठीक है। अब सुनो, यदि मैं आपसे यहाँ पर कॉन्क्लूजन की बात करूँ, कॉन्क्लूजन की, यहाँ पर आपसे बोलूँ सम
ए आर बी, नो एस बी, सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर बी। सुनो, सम ए आर बी यहाँ से ट्रू हो जाएगा बेटा, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि सम तो भाई ओनली ऑफ फ्यू में सम का पोर्शन तो कुछ होना, कुछ तो ए का भाग भी होगा ही होगा। अगर ए का कुछ ना कुछ भाग भी होगा तो सभी के सभी ए बी नहीं होंगे, ये बात तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं हो सकती। मैंने क्या कहा था, जहां से भी सम का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा वहां नो कभी भी डेफिनेट फॉल्स की कैटेगरी के अलावा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जब ये कह रहा केवल कुछ ए ही बी हैं, केवल कुछ ए ही बी हैं, तो इसका मतलब कुछ ए जो होंगे वो बी नहीं होंगे, कुछ ए जो है वो बी नहीं होंगे, इसका मतलब ये बात भी ट्रू हो जाएगी। अब अगर ये बात ट्रू हो गई तो ध्यान रखना, जहां से सम ट्रू होता है, जहां से सम ट्रू होता है वहां नो हमेशा डेफिनेटली फॉल्स होता है। जहां से बेटा सम नॉट ट्रू होता है, जहां से सम नॉट ट्रू होता है वहां से बेटा ऑल डेफिनेटली फॉल्स होता है। ऑल क्या होता है, डेफिनेटली फॉल्स होता है। क्यों होता है ये बता देता हूँ। जब हमने कहा कि ए का कुछ भाग ये बी है, जो ये ब्लू कलर का सर्कल कॉमन सर्कल ए और बी का है, जब ए का कुछ भाग भी होगा तो ए कभी भी ए कोई बी नहीं होगा, ऐसा इम्पॉसिबल है ना, तो ये तो डेफिनेट फॉल्स हो गया। जब मैंने कहा कि ए का कुछ भाग जो है वो बी यदि नहीं है, ए का कुछ यदि भाग बी नहीं है तो ए का सारा भाग भी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। और ऐसा पॉसिबल, जो चीज़ पॉसिबल ना हो वही डेफिनेटली फॉल्स होती है, वही डेफिनेटली क्या होती है, फॉल्स होती है। इसका मतलब समझो, समझो यहाँ से सम, यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एक बार रुक जाओ जरा। यहाँ से जो ट्रू हुआ वो क्या हुआ, सम ए आर बी and some A are not B, some A are not B। और ये दोनों आपके डेफिनेटली फॉल्स होंगे। क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली फॉल्स। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये दोनों डेफिनेटली फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, कंफर्म हो गई बात, यहाँ पर क्लियर हो गई। अब देखो सुनो, फर्क क्या आया, दोनों में फर्क क्या आया बेटा। जब फ्यू, फ्यू मतलब आप तुम इसे सम भी कह सकते थे, सम भी कह सकते हो। जब सम ए आर बी होगा तो रिलेशन क्या आएगा, सम ए आर बी ट्रू होगा, नो डेफिनेटली फॉल्स होगा, और ऑल एंड सम नॉट डाउटफुल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑल एंड सम नॉट क्यों एक साथ डाउटफुल जाएंगे, क्योंकि सम ए आर बी में, नॉर्मली सम ए आर बी में सम ए आर नॉट भी कभी भी डेफिनेट नहीं होता है, तो पॉसिबिलिटी, और जहाँ सम नॉट पॉसिबल है वहाँ ऑल भी पॉसिबल है, वहाँ ऑल भी पॉसिबल है। लेकिन जहाँ पर हम, और इसमें ए और बी का रिलेशन भी एक जैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि ए का कुछ पार्ट ही केवल बी होगा, तो कुछ पार्ट कन्फर्म है, ए का पार्ट बी नहीं होगा। और जब कुछ पार्ट ए होगा तो सारा पार्ट नहीं है, ऐसा तो कह नहीं सकते। और जब ए का कुछ पार्ट भी बी नहीं है तो सारा पार्ट होगा, ये बात भी नहीं कह सकते। तो ध्यान रखना, जहां से सम और सम नॉट दोनों डेफिनेट हो गए, वहां से बचे दोनों नो एंड ऑल, दोनों डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएंगे, दोनों। अब एक बात का फर्क और है, यदि हम बी का रिलेशन ए से कन्वर्ट करते हैं तो सुनना, यदि मैं आपसे बोलूं सम बी आर ए, और फिर मैं बोलूं सम बी आर नॉट ए, और फिर मैं बोलूं ऑल बी आर ए, और फिर मैं बोलूं नो बी इज ए, समझना ध्यान से, नो बी इज ए। ठीक है बेटा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, सम बी आर ए तो ट्रू होगा, ट्रू होगा। स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, स्टेटमेंट कहा गया था ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी। अगर ओनली फ्यू ए आर बी कहा गया तो इसका मतलब ए का ही कुछ भाग बी होगा, लेकिन बी का ही केवल कुछ भाग ए होगा, ऐसा स्टेटमेंट नहीं कहा गया। इसका मतलब यहाँ पर सम बी आर ए ट्रू होगा, तो जहाँ सम ट्रू हो गया वहाँ तो नो 100% गलत ही हो जाता है, डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों डाउटफुल कैटेगरी में जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि बी के लिए, क्योंकि बी के लिए ए का रिलेशन नॉर्मल सम कैटेगरी को ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी का जो बचा हुआ हिस्सा, बी कुछ ए होगा लेकिन बाकी का जो बचा हुआ ये बी है, ये नहीं होगा, ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो
इसका मतलब ये जो बचे हुए भाग के बारे में कंफर्म नहीं, तो ये बचा हुआ भाग इसके अंदर जा भी सकता नहीं जा सकता, इसका मतलब ये दोनों क्या जाएंगे, डाउटफुल। और मैंने क्या कहा था, जहां पर सिर्फ सम ट्रू हो, जहां पर सिर्फ सम ट्रू हो, वहां पर ऑल एंड सम नॉट हमेशा डाउटफुल होते हैं। क्लियर होगी दोनों साइड से रिलेशन, दोनों साइड से रिलेशन क्लियर हो गया? पक्का बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बेसिक चीज़ थी, बेसिक बहुत दिन से आप लोग पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा मैंने भी आपके सामने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इस पे करेंगे एग्जाम्पल, हम लोग इस पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। कन्फर्म, डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल करेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर ये रहा, और हर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 25 सेकंड का टाइम दूंगा, हर एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 25 सेकंड का टाइम दूंगा। फटाफट से हम लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये रहा आपके सामने 25 सेकंड का टाइम, 25 सेकंड शुरू है अब। देखो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे, बहुत दिन से यूट्यूब में चल रहा है, बहुत दिन मैंने, मेरा मन होगा कि चलिए एग्जाम्पल करने से पहले थोड़ा सा फ्रेश कर लिया जाए, दिमाग को थोड़ा सा रिन्यू कर दिया जाए कि हाँ चलो एक बार और एग्जाम्पल से पहले डिस्क्राइब की गई कोई चीज़, ठीक है। 25 सेकंड के टाइम के बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर में जाएं तो ऊपर की इन्फॉर्मेशन जरूर करें, इन ईच क्वेश्चन बिलो द सेम सम स्टेटमेंट, ठीक है, ये सब दिया गया है और क्या कह रहा है, लॉजिकली फॉलो, ठीक है, मतलब हमें बताना है कौन सा इसमें ट्रू होगा, ठीक। सुनो कह रहा ओनली बी आर, मतलब बेटा डायग्राम क्या बनेगा, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सारे ओनली बेसिस एग्जाम्पल है। फिर कह रहा है सम बी आर डी, सम बी आर डी, ठीक है बिल्कुल सही। फिर कह रहा है सम डी आर ई, सम डी आर ई, कोई दिक्कत नहीं। और फिर कह रहा है कि ऑल जेड आर ई, ऑल जेड आर ई मतलब ऑल जेड आर ई, तो जेड इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये बताओ कह रहा है यहाँ पर कि नन जेड बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी जेड ए होने की संभावना नहीं है, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर नो जेड इज ए, ये डेफिनेट ट्रू होगा, और जो चीज़ ऑलरेडी ट्रू होती है उसकी कभी भी संभावना ट्रू नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा था ओनली बी आर है, तो ए जो है, ए सिर्फ बी से रिलेट करेगा, ए सिर्फ बी से रिलेट करेगा, तो ए का रिलेशन डी से, ए का रिलेशन ई से, ए का रिलेशन जेड से। नो जेड आर ए, नो जेड, नो ए इज ई, नो ए इज जेड, नो ए इज डी, मतलब समझो नो ए इज डी, नो ए इज ई और नो ए इज जेड, ये यहाँ पर ट्रू होंगे। और जब ये ट्रू होंगे तो जब नो ए इज जेड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसकी कभी भी पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होती, पॉसिबिलिटी हमेशा उसकी ट्रू होती है जो कॉन्फिडेंट डाउटफुल होता है। क्लियर हो गई बात? अगर सम ए कैन नेवर बी, तो बिल्कुल सही है, कैन नेवर भी हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी कैन के साथ नेवर भी का इस्तेमाल किया गया हो, कैन के साथ नेवर भी का इस्तेमाल किया गया हो, तो हमेशा ध्यान रखना ये डेफिनेट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेट। अब ये कह रहा है सम ए कैन नेवर बी, एक बात बताइए, ए का ई से रिलेशन, नो ए इज ई ट्रू होगा कि नहीं होगा? होगा ट्रू, क्योंकि ए ओनली द पार्ट ऑफ द बी, ए सिर्फ बी से रिलेट करेगा। तो जब नो ए इज कह रहा है तो ए यदि कोई भी ए ई नहीं है, तो श्योर कह सकते हैं कि यदि ए पूरा का पूरा ई नहीं है तो कुछ ए भी कभी भी ई नहीं हो सकते। इसका मतलब ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्लियर होगी बात? यहाँ पर कह रहा है सम डी बीइंग नॉट इज अ पॉसिबिलिटी, सम डी बीइंग नॉट इज, ये नॉर्मल बेसिक वाला क्वेश्चन हो गया, सम डी बीइंग नॉट इज अ पॉसिबिलिटी। एक बात और, डी और ई के बीच सम का रिलेशन है, और जब डी और बी के बीच सम का रिलेशन है तो आपको पता है जहां पर सम ट्रू होता है वहां पर सम नॉट पॉसिबिलिटी के साथ ट्रू होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो आंसर जो होना चाहिए हमारे पास वो होना चाहिए सेकंड एंड थर्ड, ओनली सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये रहा, ये 25 सेकंड का टाइम आपके सामने स्टार्ट होता है, फटाफट से सॉल्व करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर ये क्वेश्चन रखे गए हैं। चलो कह रहा फ्यू ए आर बी, बेटा फ्यू ए आर बी, ए कुछ बी है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम बी आर सी, एटलीस्ट सम बी आर मतलब वही सेम सम को रिप्रेजेंट करना है। कह रहा है ईच बी आर डी, ईच बी आर डी मतलब बी पूरा का पूरा डी होगा, ईच मतलब ऑल,
ईच मतलब क्या होता है ऑल, फिर कह रहा है सम CR1, सम CR1, ठीक है। डायग्राम क्लियर है, चलो मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। कह रहा ऑल ए फ्यू ARB, फिर कह रहा एटलीस्ट सम इज इक्वल टू सम, ठीक है, BRC। फिर कह रहा है ईच इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना ईच हमेशा रिप्रेजेंट करता है ऑल की कंडीशन को, ईच मतलब सभी के सभी बी जो है वो क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। फिर कह रहा है सम CR1, यहाँ पर ये वाई आ जाएगा, क्लियर है। कंक्लूड कह रहा ऑल वाई आर ए, बेटा वाई और ए, बेटा ये ए है ये वाई है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और जहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन ना हो वहाँ पर कभी भी डेफिनेट श्योरिटी कॉन्फिडेंट वो नहीं होते हैं, ठीक है। 10% BRY, देखो ये बी है बेटा, ये वाई है, इनके बीच भी कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं है तो इम्पॉसिबल है 10% कहना, ठीक है। 10% बी कैन बी है, 10% बी कैन बी है। अब देखो 10% बी कैन बी, ये तो समझने वाली बात है, आपको यहाँ पर थोड़ा समझना होगा। 10% बी कैन बी ए, एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल में बोलूँ सम ARB, समझना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, सम ARB, तो सम ARB मतलब ये हो जाएगा। कॉन्क्लूजन में तुमसे मैं बोलूँ, कॉन्क्लूजन में अगर बोलूँ सम BRA, तो ये ट्रू होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आपसे बोलूँ 10% BRA, 10% BR, तो ये ट्रू नहीं होगा, ये डाउटफुल होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि B का कुछ भाग A है, B का कुछ भाग A है, लेकिन एग्जैक्टली कितना परसेंट है ये कंफर्म नहीं कर सकते। देखो हमेशा ध्यान रखो, सम का जो पॉइंट होता है, जो सम का रिलेशन होता है वो 0.1 टू लेकर 99.9% होता है। तो हमें ये पता है कि सम ARB है तो सम BRA होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितने परसेंट होगा ये बात की श्योरिटी स्टेटमेंट में नहीं गिवन की गई है। तो जब ये बात की श्योरिटी गिवन नहीं की गई तो 10% BA होगा, ये श्योर नहीं है। अगर श्योर नहीं है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, डाउटफुल, और डाउटफुल के साथ यहाँ पर क्या लगी, पॉसिबिलिटी। इसका मतलब यहाँ पर ओनली थर्ड कॉन्फिडेंट इज ट्रू, ओनली थर्ड कॉन्फिडेंट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये है आपके सामने 25 सेकंड का टाइम, फटाफट से स्टार्ट करिए क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में 25 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, जैसे 25 सेकंड का टाइम ओवर हो जाए वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया करिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे सेशन पे बात कर रहे हैं। देखिए आप सभी को बता दूँ, आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप रेफरल कोड मेरा DE10 कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। कह रहा ऑल ARB, सभी ए जो है वो क्या है बेटा, बी है, सभी ए जो है बी है, ठीक है। ठीक है ना, ओनली फ्यू BRC, ओनली फ्यू BRC, इसका मतलब आप समझ लो यहाँ पर ओनली फ्यू BRC मतलब B का कुछ पोर्शन C होगा कि नहीं होगा, लेकिन B का कुछ पोर्शन यदि C है तो आप सबको पता है ओनली के केस में क्या होता है, नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा हूँ ओनली अ फ्यू CRD, ओनली फ्यू और CD, इसका मतलब ये आ जाएगा, ये D आ जाएगा। C का कुछ पोर्शन D होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना कि C का कुछ पोर्शन जो है D नहीं होगा। फिर कह रहा ऑल DR मतलब ये D जो है पूरा का पूरा E हो जाएगा। थोड़ा बहुत आसपास से नॉइज आ रही है, उसे इग्नोर करना, ठीक है। क्या कह रहा है, सम AR नॉट C, सम AR नॉट C, बेटा ये A है, ये A है, सम AR नॉट C, ठीक है। तो एक बात बताओ, सुनना और समझना ध्यान से। कह रहा है सम AR नॉट C, सम AR नॉट C, हमें पता है कि B का केवल कुछ भाग C है, तो B का कुछ भाग जो है वो क्या नहीं होगा, C नहीं होगा, और A पूरा B है तो A तो इस वाले पोर्शन के अंदर भी जा सकता है ना, तो A कुछ C नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी नहीं ले सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस भाग के B का रिलेशन उस भाग के बारे में ही कहा जा रहा है जो B के साथ कॉमन हो। ये A तो इसके अंदर इस छोटे वाले सर्कल के अंदर भी जा सकता है, इसलिए पहला कॉन्फिडेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, ऑल C बीइंग E इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल C बीइंग E इज अ पॉसिबिलिटी। एक बात बताइए, सभी C जो है E की पॉसिबिलिटी रखते हैं। देखो हमें ये पता है कि कुछ C जो है सम C आर नॉट D होगा, नो डाउट, सम C आर नॉट D होगा, नो डाउट। क्यों? क्योंकि C और D के बीच ओनली ऑफ फ्यू का रिलेशन कहा गया है,
आ गया। लेकिन कुछ सी, ऑल सी बीइंग ई इज अ पॉसिबिलिटी, इसमें हमें कोई दिक्कत, अगर हम आपसे बोलते हैं ऑल सी कैन बी डी तो गलत होता, क्योंकि सी का कुछ भाग डी में नहीं जाता, तो ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती थी। लेकिन सी ई की पॉसिबिलिटी बना सकता है, क्योंकि इसके बचे हुए पोर्शन के अंदर, इसके बचे हुए ये जो पोर्शन बचा है इसके अंदर हम अगर सी को ले जाते हैं तो डी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मतलब हम अगर इस सर्कल को बड़ा करके यहाँ पर मेंटेन कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब सेकंड कॉन्फिडेंस क्या आ जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। फिर सम सी कैन बी, सम सी कैन बी, भाई बात तो यार तो गलती है। जो चीज़ सी कुछ भी ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी ट्रू होती है वो कभी भी पॉसिबिलिटी में ट्रू नहीं होती है। फिर सम सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सॉरी ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। ये बात बिल्कुल सही होगी। क्यों सही होगी, क्योंकि सी का बी से रिलेशन कितना होगा, सम का, सम सी आर बी। और आपको पता है जहाँ पर सम होता है वहाँ पर ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू होती है। तो हमारे पास जो आंसर ट्रू होगा वो होगा सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है सेकंड एंड फोर्थ का। देखिए एक तो हमारे पास सेकंड ट्रू होगा, एक हमारे पास फोर्थ ट्रू होगा, तो सेकंड और फोर्थ का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी। नन फॉलो नहीं लगाएंगे, नन फॉलो तब लगाते हैं जब कॉन्क्लूजन ट्रू ना हो। यहाँ पर कॉन्क्लूजन ट्रू हो रहा है, ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जब नन ऑफ दीज लगाएंगे। बोलो क्लियर हो गई बात। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये 25 सेकंड का टाइम आपके सामने। ये कमरा थोड़ा घर के बाहर साइड से अटैच है, इसलिए बाहर वालों की आवाज़ आती है, उन आवाज़ों को थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर देना आप लोग, ठीक है। चलो देखो कह रहा है सम एक्स आर वाई, बेटा सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई ये आ जाएगा। ओनली अ फ्यू वाई आर जेड, ओनली फ्यू आर वाई जेड, कोई बात नहीं, ये जेड हो गया, कुछ वाई जो है जेड होंगे और कुछ जो है वाई जेड नहीं होंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन फिर कह रहा हूँ ओनली फ्यू एक्स आर ए, ओनली फ्यू एक्स आर ए, बेटा ये इधर आ जाएगा, कुछ एक्स ए होंगे और कुछ एक्स जो है ये नहीं होंगे। फिर कह रहा है कि ऑल पी आर ए, ऑल पी आर ए, बेटा सभी पी ए आ जाएंगे, आ जाएंगे यहाँ पर, क्लियर बात है, ठीक है। कह रहा ऑल पी बीइंग एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पी बीइंग एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या प्रॉब्लम है भाई, एक बात बताओ, ए से एक्स की तरफ रिलेशन क्या जाएगा, सम का, ए से एक्स की तरफ रिलेशन किसका जाएगा, सम का जाएगा। तो एक्स कुछ पी नहीं ए नहीं होगा, ये बात ठीक है, लेकिन ए तो सभी एक्स के अंदर जा सकता है ना, ए तो सभी एक्स के अंदर जा सकता है, तो पी भी सभी एक्स के अंदर जा सकते हैं, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सम एक्स आर नॉट पी, ये बात भी ट्रू हो जाएगी। क्यों ट्रू हो जाएगी, क्योंकि एक बात बताइए, ये कह रहा है कि ओनली फ्यू एक्स आर ए, तो एक्स का कुछ पोर्शन इस ए की बाउंड्री को टच नहीं करेगा, एक्स का कुछ पोर्शन इस ए की बाउंड्री को टच नहीं करेगा, और अगर इस बाउंड्री को टच नहीं करेगा तो इसके अंदर वाली बाउंड्री को भी टच नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये बात भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। फिर सम जेड बीइंग नॉट एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम जेड बीइंग नॉट, अब देखो जेड का एक्स से कोई रिलेशन नहीं, कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, डाउटफुल ही होगा, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, हो जाएगी यहाँ पर। चाहे पॉजिटिव हो, देखो जब कहाँ कहीं पर कोई रिलेशन ना हो तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। अगर फ्यू एक्स बीइंग पी जा पॉसिबिलिटी, फ्यू एक्स बीइंग पी जा पॉसिबिलिटी, अब ये एक्स है बेटा, ये पी है, ये तो गलत ही होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि बेटा फ्यू एक्स तो ऑलरेडी है ना, और जब फ्यू एक्स ऑलरेडी है तो जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसकी पॉसिबिलिटी कभी भी ट्रू नहीं होती, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर क्या हुआ, ऑल फॉलो, अच्छा फिर एक्स पी इज अ पॉसिबिलिटी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ शट 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 शट, एक सेकेंड,
यहाँ पर पी से कह रहा है, मैं ए से जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। हाँ देखिए बेटा, यहाँ पर फ्यू एक्स बीइंग पी जब पॉसिबिलिटी का है, मैं ए को देख रहा हूँ बेटा, एक्स और ए के बीच ऑलरेडी रिलेशन है, एक्स और पी के बीच ऑलरेडी रिलेशन नहीं, तो एक्स का पी से पॉसिबिलिटी, भाई हमें पता है कि जितना एक्स ए में नहीं जाएगा उतना एक्स पी में नहीं जाएगा, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ एक्स है वो तो पी में जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ से देखिएगा सम एक्स आर नॉट पी, ये ट्रू है, तो जब कुछ एक्स पी नहीं होंगे तो कुछ जो बचे हुए एक्स होंगे वो पी हो सकते हैं, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जाएगा ऑल फॉलो, मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए, ठीक है, फर्स्ट इज राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? यहाँ अगला है ये, और ये रहा आपके साथ सामने 25 सेकेंड का टाइम। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है करने, कम से कम 10-15 एग्जाम्पल तो करिए। है ना, ओनली अ फ्यू पेन आर इंक, ठीक है, देखिए कह रहा हूँ ओनली अ फ्यू पेन आर इंक। बेटा एक बात बताओ, ओनली अ फ्यू पेन आर इंक, ये डायग्राम बन जाएगा, ये देखिए इसके बीच ये रिलेशन होगा और ये जो हिस्सा होगा ये नहीं होगा, ठीक है, नो इंक इज इरेजर, ठीक है, नो इंक इज इरेजर, ठीक है, ओनली पेंसिल आर इरेजर, ओनली पेंसिल मतलब ऑल इरेजर आर पेंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या कहा, नो इंक इज इरेजर, फिर ओनली पेंसिल, तो ऑल इरेजर आर पेंसिल, ऑल इरेजर आर पेंसिल, ये क्या था, ओनली फ्यू पेन, ये बेटा पेन है, नो इंक इज इरेजर, ठीक है, फिर ओनली पेंसिल आई है, तो ऑल इरेजर आर पेंसिल, पेंसिल, फिर कह रहा है नो पेंसिल इज इंक, नो पेंसिल इज इंक, अच्छा पेंसिल के साथ भी इंक का नो का रिलेशन है, ठीक है, एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर ले रहे हैं, ओनली अ फ्यू पेन आर इंक, ठीक है, क्लियर, नो इंक इज इरेजर, ठीक है, ओनली पेंसिल आर इरेजर, तो ऑल इरेजर आर पेंसिल, ठीक है, फिर कह रहा है नो पेंसिल इज इंक, नो पेंसिल इज इंक, कोई बात नहीं, डायग्राम बिल्कुल एडजस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। कह रहा है सम इरेजर कैन बी इंक, एक बात बताओ यार, सम इरेजर कैन बी इंक कैसे हो सकता है, हाउ इज द पॉसिबल, जब इरेजर और इंक के बीच नो का रिलेशन है तो सम इरेजर कैन बी इंक इम्पॉसिबल है ना, गलत है, ऑल इरेजर कैन नेवर बी इंक, ऑल इरेजर कैन नेवर बी इंक, ये बात बिल्कुल ट्रू होगी, क्यों ट्रू होगी, क्योंकि जब हमें स्टेटमेंट कह रहा था कि ओनली पेंसिल आर इरेजर, ठीक है, नो इंक इज इरेजर, जब नो इंक इज इरेजर है तो सारे के सारे इरेजर कभी भी इंक नहीं हो सकते, ये बात तो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी, ट्रू होगी, फिर ऑल पेन आर इंक इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पेन आर इंक इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि सभी के सभी पिंक, ऑल पेन आर इंक इज अ पॉसिबिलिटी। ये बताइए, ये पेन है, ये इंक है, हाउ इज द पॉसिबल, यार कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो ओनली अ फ्यू का रिलेशन है, ओनली अ फ्यू का, और ओनली अ फ्यू के रिलेशन में सम और सम नॉट दोनों ट्रू होते हैं, और जहां पर आपको पता है कि सम नॉट ट्रू होता है वहां पर ऑल की पॉसिबिलिटी कभी भी ट्रू नहीं होती, यहां पर आएगा ओनली सेकंड कॉन्टिन्यूस इज ट्रू, ओनली सेकंड कॉन्टिन्यूस ट्रू। क्लियर हो गई बात? पक्का बताओ कंफर्म है या नहीं है यार, आंधी की प्रैक्टिस करते रहो फटाफट मेरे साथ। अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये है आपके सामने 25 सेकंड का टाइम। देखो क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी है, उतना ही ईजी है, और वही सिलॉगिज्म कभी भी टफ नहीं हो सकता, ध्यान रखो, सिलॉगिज्म कभी भी टफ नहीं हो सकता अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सारे कॉन्सेप्ट। आप सभी को बता दूं, अगर अनअकैडमी के अंदर आप प्लस कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है DE10 फॉर द 10% डिस्काउंट, DE10 फॉर द 10% डिस्काउंट, अगर आप DE10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट, ठीक है। देखो कह रहा है नो पिंक इज येलो, बेटा देखिए नो पिंक, ओनली अ फ्यू येलो इज आर ग्रीन, ओनली फ्यू येलो आर ग्रीन, ठीक है, ये कुछ होगा, अब तो रट गया होगा कि ओनली जहाँ फ्यू का है तो क्या बनाना है, फिर कह रहा ऑल पिंक आर ब्लू, ऑल पिंक आर ब्लू, ये बेटा आ जाएगा, ये डायग्राम ध्यान रखना अंदर से, ये ब्लू आ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या कह रहा है ऑल येलो आर ब्लू, ऑल येलो आर ब्लू, येलो इसके अंदर आ जाएगा, डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, चलो फिर सुना देता हूँ, क्या नो पिंक इज येलो, थोड़ा क्लियर बना देता हूँ, नो
फिर कह रहा है ओनली फ्यू येलो आर ग्रीन, ये फिर क्या कह रहा है ऑल पिंक आर ब्लू, ये और फिर कह रहा है ऑल येलो आर ब्लू, तो येलो, ओ ऑल येलो आर ब्लू, ओके ओके ओके, और ऑल येलो आर ब्लू तो बेटा ये आपका आ जाएगा यहाँ से, और इसको बनाएंगे हम ये, क्योंकि क्या कह रहा है ऑल पिंक आर ब्लू और फिर कह रहा है ऑल येलो, तो येलो तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया था, ये डायग्राम आ जाएगा कंफर्म, और ये वाला पोर्शन आपका ये वाला था, ठीक है। कौन कौन कह रहा है कि ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, ऑल पिंक कैन बी, बेटा ये पिंक और ये ग्रीन है, कैसे पॉसिबल है इनके बीच, ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, ग्रीन कह रहा है, ठीक है। अब ऑल पिंक एंड कैन बी ग्रीन कह रहा है, ठीक है, तो एक बात बताइए, यदि पिंक और ग्रीन की बात यहाँ पर बोली गई है तो पिंक का रिलेशन येलो से नो का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिंक का ग्रीन से तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं ना, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो इसका मतलब सारे पिंक ग्रीन हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। फिर ऑल येलो आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, और ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि येलो के साथ ग्रीन का सम नॉट का रिलेशन ट्रू हो जाएगा, इसलिए गलत है यहाँ पर, ठीक। अगला कह रहा है कि सम ग्रीन आर नॉट पिंक, सम ग्रीन आर नॉट पिंक, बेटा ये ग्रीन है ये पिंक है, सम ग्रीन आर नॉट पिंक, तो हमें बिल्कुल यहाँ पर ये ट्रू करना पड़ेगा, क्यों ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि येलो और पिंक ब्लू पिंक के बीच नो का रिलेशन है, और ग्रीन का कुछ पोर्शन येलो के साथ कॉमन है, तो सम ग्रीन विच आर येलो, सम ग्रीन विच आर येलो, सम ग्रीन विच आर येलो कैन नेवर बी पिंक, इसका मतलब पहला और तीसरा यहाँ पर ट्रू होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा जिसका 25 सेकंड का टाइम आपके सामने शुरू होता है। Some Sony are Philips, all Sony are JBL, no Philips is LG, only a few LG are Samsung. चलो कह रहा है यहाँ पर सम सोनी आर फिलिप्स, ठीक है, ऑल सोनी आर जेबीएल, ये जेबीएल आ जाएगा, फिर कह रहा नो फिलिप्स इज एलजी, नो फिलिप्स इज एलजी, ठीक, फिर ओनली अ फ्यू एलजी आर सैमसंग, कोई बात नहीं, ये एलजी हो गया और ये सैमसंग हो गया, और इनके बीच वही सिचुएशन, अब तो ओनली अ फ्यू जहाँ भी आता होगा वहाँ तुम लोगों का रटा रटा हो गया होगा, ठीक है। क्या कॉन्क्लूड कह रहा है ऑल फिलिप्स आर सैमसंग इज अ पॉसिबिलिटी, बेटा ये फिलिप्स है, ये सैमसंग है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए एलजी का फिलिप्स से नो का रिलेशन है, बट फिलिप्स जो है इसके अंदर कहीं भी बचे हुए पोर्शन के अंदर जा सकता है, पहला ट्रू होगा। फिर सम सोनी कैन बी एलजी, सम सोनी कैन, बेटा ये सोनी है ये एलजी है, एक बात बताइए जरा, फिलिप्स का एलजी से नो का रिलेशन है, तो सोनी का जितना पोर्शन फिलिप्स के साथ कॉमन होगा उतना सोनी तो श्योर है कि एलजी नहीं होगा, लेकिन बाकी जो रेस्ट सोनी है, बाकी का जो रेस्ट सोनी है उस सोनी के एलजी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर सम जेबीएल आर फिलिप्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम जेबीएल आर फिलिप्स इज अ, ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि सोनी और सम फिलिप्स और जेबीएल ऑलरेडी यहाँ से सम के रिलेशन को एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ से सम के रिलेशन को एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर यहाँ से ऑलरेडी सम के रिलेशन को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ये रहा 25 सेकंड का टाइम। आप सभी को बता दूं, अगर कोई भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आप परचेस करना चाहते हैं बैंक एसएससी रेलवे, सो यूज माय कोड डी10 फॉर द 10% डिस्काउंट, और इस सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, इस सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल बैंकिंग एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ऑल बैंकिंग एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे मैंने कहा है। देखिए कह रहा ओनली अ फ्यू पॉइंट्स आर रीजनिंग, बेटा ओनली फ्यू पॉइंट्स आर रीजनिंग, चलो कोई बात नहीं, ये आ जाएगा, और इसका कुछ पोर्शन ये जो है
फिर ओनली अ फ्यू इंग्लिश आर क्वांट, ओनली फ्यू इंग्लिश आर क्वांट, इसका मतलब ये बात बताऊँ, ओनली फ्यू इंग्लिश आर क्वांट, तो ये इंग्लिश आ जाएगा, और ये कुछ इंग्लिश क्वांट होगी, तो कुछ इंग्लिश जो है ये क्वांट नहीं होगी, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, नो रीजनिंग इज जीए, कोई बात नहीं, कोई भी रीजनिंग जीए नहीं, ठीक है ये, ठीक। अब क्या कह रहा है, सम क्वांट्स आर जीए, बेटा सम क्वांट, ये क्वांट से ये जीए इनके बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हटा दो इसे। सम रीजनिंग आर इंग्लिश, सम रीजनिंग आर इंग्लिश, बेटा ये रीजनिंग है, ये इंग्लिश है, इनके बीच भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसे भी हटा दो। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात और बता दूं, जब पेपर में आप जाए तो ऐसा ना हो, कई बार ऐसा होता है ना, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड आइदर नीदर, तो चौथा ऑप्शन नीदर होता है, तो आप डी टिक कर दो, पहले एक बार ऑप्शन जरूर रीड करना, क्योंकि ऑप्शन के सीक्वेंस को भी सफल कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये 25 सेकंड का टाइम आपके सामने शुरू होता है। ओनली फ्यू टुडे आर वाइट, सम डॉल आर वाइट, ओनली डॉल आर रेड, ऑल टॉय आर टेडी। वीडियो लाइक शेयर करते रहो, वीडियो शेयर जरूर कर देना, वीडियो लाइक कर देना अगर आपके बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए क्वेश्चन अगर अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से बैंक एस्पायरेंट के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, अगर बैंक का एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं और नहीं तैयारी कर रहे हैं आप, बेसिक से बिल्कुल आपने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करिए, वहाँ पर पूरे कंप्लीट कोर्स को पढ़िए, फिर इसके बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओनली अ फ्यू टेडी आर वाइट, एक बात, ओनली फ्यू टेडी आर वाइट। फिगर सम डॉलर वाइट, सम डॉलर वाइट। अब फिगर है ओनली डॉलर रेड, तो ऑल रेड आर डॉल, ओनली का मैंने अभी बताया। फिगर ऑल टॉय आर टेडी, ऑल टॉय आर टेडी। ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि नो वाइट इज रेड, एक बात है, ये वाइट है, रेड है, यार बिल्कुल सही है। अभी जस्ट मैंने ये बताई आपको, ये कॉन्सेप्ट जस्ट मैंने शुरुआत में बताया कि जब कह रहा है कि ओनली डॉल आर रेड, तो रेड इज द ओनली पार्ट ऑफ द डॉल, ये डॉल है बेटा, ये क्या है, डॉल है, रेड इज द ओनली पार्ट ऑफ द डॉल। अब इफ रेड इज द ओनली पार्ट ऑफ द डॉल, तो रेड कैन नॉट बी, कैन नेवर बी वाइट, रेड कैन नेवर बी टॉय, रेड कैन नेवर बी टेडी, ये बात तो हो जाएगी, ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ। फिर ऑल टेडी आर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टेडी गलत है, यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ से सम नॉट बन जाएगा, सम टेडी आर नॉट वाइट, ये अगर ट्रू हो गया तो ये गलत हो जाएगा। फिर ऑल डॉल आर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डॉल आर इज अ वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि एक बात बताइए, कह रहा ओनली रेड आर डॉल, तो डॉल का कुछ पोर्शन, डॉल का कुछ पोर्शन बेटा, डॉल, सम डॉल आर रेड होगा कि नहीं होगा, होगा, सम डॉल आर रेड होगा। अब जो डॉल रेड के साथ कॉमन है, वो डॉल कभी भी वाइट नहीं हो सकती, क्योंकि रेड केवल वाइट होगा, तो रेड और वाइट के बीच अगर नो का रिलेशन है, तो सम डॉल विच आर रेड कैन नेवर बी वाइट, इसका मतलब ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ओनली फर्स्ट कॉन्क्लूजन इज ट्रू, ओनली फर्स्ट कॉन्क्लूजन इज ट्रू। आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, पक्का अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। और कल आपकी हैप्पी दिवाली है, तो दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भी आपके साथ रहेंगी, साथ में लेकिन वीडियो लाइक करते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ओनली फ्यू गर्ल्स आर इंडियंस। 25 सेकंड का टाइम मैंने दिया नहीं, ये 25 सेकंड का टाइम दिया। देखिए ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स बेटा, ऑल स्टूडेंट्स आर, ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर इंडियन।
ठीक है ना। सम इंडियंस आर कश्मीरी, सम इंडियन आर कश्मीरी, नो कश्मीरी इज लिटरेट, नो कश्मीरी इज इलिटरेट। ठीक है, कारण नो इंडियन इज इलिटरेट, नो इंडियन गलत है बेटा, नो नहीं जा सकता। सिर्फ हम कह सकते हैं कि जितना कश्मीरी इंडियन के साथ कॉमन है उतने ही इंडियन इलिटरेट नहीं होंगे, तो नो इंडियन इज इलिटरेट नहीं कह सकते, गलत है। ऑल गर्ल्स कैन बी स्टूडेंट्स, ऑल गर्ल्स बेटा ये गर्ल्स हैं, ये स्टूडेंट कहाँ है, ये है, तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब हम रिवर्स रिलेशन बनाते हैं तो केवल सम का रिलेशन आता है ऑल में, तो जब सम का आता है तो ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती है। ठीक है ना। सम इंडियन आर नॉट, सम इंडियंस आर नॉट बीमार, ये कहाँ से आ गया बेटा, यहाँ से भी हटा देता हूँ। सम इंडियंस आर नॉट इलिटरेट, मैं समझ गया वो कहीं ना कहीं ये। ठीक है, सम इंडियंस आर नॉट इलिटरेट, ये ट्रू होगा बेटा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि जो इंडियन कश्मीर के साथ कॉमन है वो इंडियन कभी भी इलिटरेट नहीं हो सकते, क्योंकि सम इन कश्मीर और इलिटरेट के बीच नो का रिलेशन है, और अगर इनके बीच नो का रिलेशन है तो ये बात यहाँ पर ट्रू। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड 1.2, फर्स्ट एंड थर्ड कहीं ऑप्शन दिया गया आपका, सेकंड ओनली थर्ड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, अच्छा जी, ओनली सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर आ जाएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड, सी इज द राइट आंसर, सी इज क्लियर होगी बात। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम आरआरबी के पीओ क्लर्क, आईपीएस के पीओ क्लर्क, स्टेट बैंक के पीओ क्लर्क, ऐसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सो गाइस ऐसे क्वेश्चन लगाते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए बाकी क्वेश्चन है बाद में हम डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। आप सभी को बता दूं कि बहुत जल्द ही जो है प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी का प्लस कोर्स का, इसलिए जल्दी से फटाफट से इस कोर्स को परचेस कर लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी प्लस के अंदर आपको टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिलती हैं, इंक्लूडिंग में आप सबको जो है क्लासेस मिल जाएंगी। आप फटाफट से रेफरल कोड DE10 कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट लेते हुए एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, साथ में आपको बता दूं SSC प्राइस भी हाइक हो रहा है, SSC प्राइस भी हाइक हो रहा है, आप SSC का भी एडमिशन ले लीजिए फटाफट से, अदरवाइज वहाँ पर भी आपको लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने फीस महंगी हो गई फिर लेंगे तो महंगी हो जाएगी, तो फीस आपका वैसा महंगा हो गया, पैसा ज़्यादा लग गया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं गाइस ये मेरा रेफरल कोड है DE10, ठीक है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, सो गाइस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे सेशन के साथ, मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे अनअकैडमी के अंदर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एडवांस, इन हैप्पी दिवाली एडवांस में। आप लोग सभी लोग अच्छे से रहो, फेस्टिवल मनाओ और पटाखे कम छुड़ाओ, क्योंकि क्रैकर ज़्यादा छुड़ाने से दिक्कत है, पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है। ठीक है, तो कम छुड़ाओ और सेफ होके छुड़ाइए। ठीक है, सेफ होके छुड़ाइए। ठीक है, सो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।